झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। ये कजरारी चंचल अखियाँ, 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 चंचल अखियाँ, अखियाँ। ये कजरारी चंचल अखियाँ, होठ गुलाबी फूल की पत्तियाँ। लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे। ऐसी धूम मचाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। एक वाकया याद आया जो कि काफ़ी दिलचस्प है। अकबर बादशाह को एक बार नूर हुआ कि चलो जमुना में विहार किया जाए, तो फरमान निकाला उन्होंने तानसेन मियाँ के लिए। ने बुला लिया, सामने बिठाया, बोले गाओ। और तानसेन मियाँ ने काफ़ी दिल के साथ, काफ़ी लगन के साथ कुछ गाया। तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुए, पहले से ही अच्छे मूड में थे तो और खुश हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम तो अजीब चीज़ हो तानसेन मियाँ, हमारे लिए तो तुम ही, जैसे हम लास्ट वर्ड कह सकते हैं, तुम ही आखिरी हद हो अच्छाई की या किसी भी ऊंचाई की। और जब भी हम तुम्हारी तारीफ करते हैं तुम कहते हो कि जी नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं नाचीज़ हूँ, मैं बस एक नूर बूंद हूँ, एक ज़र्रा हूँ। तो फिर हमें ये बताओ कि तुम्हारा संगीत की इस दुनिया से रिश्ता क्या है, तुम्हारा प्रपोर्शन क्या है। तो तानसेन मियाँ ने अब नाव में बैठे थे, झुक के जमुना में उंगली अपनी डाली, उंगली बाहर निकाली और बादशाह से कहा, देखिए खाविंद, इस उंगली में जितना पानी लगा है उतना पानी, ये जमुना का जो सागर बह रहा है, दरिया, ये अगर संगीत है तो इतना संगीत मुझे आता है। और खाविंद ये भी याद रखिए, ये उंगली मैं थोड़ी देर ज़्यादा पानी से बाहर रखूं तो ये भी सूख जाएगा। क्या बात है, क्या बात। तो ये इतना बड़ा दरिया है संगीत का। इसकी अगली श्रृंखला आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं आज। और इसी श्रृंखला में हमने आज का राग जो चुना है, राग दरबारी। श्रोताओं, हमें पता है कि इस कार्यक्रम के दौरान हम इन रागों पर चर्चा करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं ख्यातनाम तथा सूज्ञ तज्ञ गायक कलावंतों से। और आज इस महफिल में, इस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से यहाँ पधारे हुए हैं, ऐसे प्रथित यश शास्त्रीय गायक जो बहुत ही लोकप्रिय है, हर दिल अजीज स्वर फनकार है। और हमारा यही विश्वास है कि उनके सुरों से ओमकार का अनादि अनाहत नाद हमेशा झंकारता रहता है। जी हाँ, वही नाम पंडित संजीव अभ्यंकर जी। पंडित जी, हमने आज का राग जो चुना है, राग दरबारी जी। और हम आम इंसान सभी आपसे इस राग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। ये जो राग दरबारी है, कहते हैं इसका आरोह अवरोह बड़ा मुश्किल से गाया जाता है जी, क्योंकि दरबारी राग का चरण वक्र है, तो आरोह अवरोह भी सीधा नहीं जाता है जी। सा रे ग मा पा मा प ध र ने सा
सा दा दा ने पा मा पा ने गा गा मा सा रे। तो ये चलन जो है वो वक्र चलन है, और इसमें गंधार और धैवत लगाने का तरीका भी सीधा नहीं है। देखिए सारे गा मा पा धा नि सा, ऐसा नहीं लगता है। तो पहले वाले स्वर को, मतलब गंधार जब लगता है तो ऋषभ को बहुत पास पास ऋषभ के जाके सारे रे गा मा रे नि सारे रे गा मा पा, अभी दैवत देखे मा पा दा दा ने मा पा दा दा ने मा पा ने गा गा मा रे गा दा ने सा रे गा मा सा रे। इसके वादी समाधि कौन से कहेंगे? इसके वादी समाधि, वादी जो है सा है और पंचम इसका समाधि स्वर है। अच्छा। और वादी समाधि के अतिरिक्त भी हर राग में सभी स्वरों का अपना अपना एक स्थान होता है। इस राग में एक प्रमुख चीज़ जो है कि गंधार और धैवत का लगाव। जैसे मैंने आपको पहले गा के बताया था कि वो गंधार जो ऋषभ को एकदम पास उसके जाता है और उसका एक अच्छा संवाद है। हर कोई राग में पूर्वांग में, मतलब षड से पंचम तक जो स्वर होते हैं उसका जवाब उत्तरांग में होता है। देखिए सारे मा सारे, अगर ये है तो सा मा प दा दा ने सारे मा रे सा मा प दा ने प ने मा प ने गा सा रे मा रे दा दा ने सा रे मा सा रे। तो एक प्रकार का डायलॉग है। पूर्वांग और उत्तरांग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और ये बातचीत करते करते जो गाने वाला है या बजाने वाला है उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वो डायलॉग कितनी अच्छी तरह से, कितनी स्पॉन्टेनिटी से, कितना चैतन्यमय और कितना एस्थेटिकली वो डायलॉग प्रेजेंट करते हैं। इस राग का स्वभाव, उस तरह से इस राग की बेसिक प्रवृत्ति जो है वो विरह, भक्ति और याचना की है। और ये जो गंधार धैवत का प्रयोग है वो इस याचना भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और एक भी चीज़ मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि जो हम कह रहे थे ना कि आलापचारी क्या है, बहुत सारे लोगों को जो सीखे नहीं है या उनको लगता है कि आलापचारी मतलब क्या है, बहुत वो आऊ चलता रहता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बातचीत है। अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा मुकुंद जी आप आए, आपको अभी देखा, कब आए? अच्छा अभी आए? अभी क्यों आए? आपको 15 मिनट पहले आना चाहिए था। ये कोई समय है आने का? थोड़ा पहले आते तो कितना मजा आता। ठीक है ऐसा करिए, जाइए। ये देखिए जैसे सारे मा प दा नि नि मा प ने गा आ आ आ तो आलाप मतलब एक स्वरों की एक दूसरे से बातचीत है। संजय जी, ऐसा है कि हर राग का गाने का एक विशिष्ट समय होता है जी। तो दरबारी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? दरबारी मध्य रात्र जी, लेट नाइट में सबसे ज़्यादा असर करता है। राग गाते वक्त लय का कुछ महत्व होता है, लय तो अहम होती है ही। जी जी। देखिए लय तो हमारे सब बातचीत में भी है, पूरा जो नेचर है उसमें लय है जी। लेकिन हम लोग गाते वक्त एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किस प्रकार का डायलॉग है उस प्रकार से लय डिपेंड होती है। मुझे इनसे बहुत अच्छी तरह से बात करना है तो मैं कहता हूँ मुकुंद जी बहुत खुशी हुई, मुझे गुस्सा रहता, ये कोई समय है आने का?
तो मुझे क्या कहना है इस पे ऊपर मेरी बात करने की लय बदलती है। जी जी उसी तरह से कोई भी राग हो, उसमें जब मुझे आलाप के साथ बहुत प्यार भरी बातचीत करनी होती है, जी आलाप मतलब जो स्लो टेम्पो में, आकार में, जी या शब्दों का सहारा लेके जो जी एकदम लंबा डायलॉग, जी वो करने के लिए लय एकदम बीच में या स्लो ही चाहिए, जी। क्योंकि वो एक बहुत लंबी बातचीत है, मज़ेदार बातचीत है। अच्छा। तब लय हम लोग विलंबित या थोड़ी सी मध्य लय लेते हैं। हर एक गायक की प्रकृति के अनुसार वो एकदम विलंबित या थोड़ी सी उससे थोड़ा फास्ट लेता है। और जब ये डायलॉग क्लाइमैक्स पे आ जाता है तो उसकी लय बढ़ा के थोड़ी सी फास्ट कर लेते हैं। और उसका सबसे ज़्यादा क्लाइमैक्स होता है जब हम लोग तान लेते हैं। तो ये बातचीत का एकदम क्लाइमैक्स मतलब तान है। बातचीत की एकदम प्यार भरी बढ़त मतलब आलाप है जी। क्या बात है, वाह। तो इस तरह से वो लय कौन सी प्लेस करनी है, जी वो क्या बातचीत करनी है, उसके हिसाब से हम प्लेस करते हैं। जी। तो लय की तो बात। आपने जैसे कहा कि अभी हम लोगों का एपिसोड बहुत 20 मिनट का है, तो हमारी बातचीत तो शॉर्ट होने वाली है, तो मैंने जी। मध्य लय सिलेक्ट की है, जी। वो आपको सुना था। बिना सुनो मोरे बिना सुनो मोरे राजा सुनो
सुनो ओ गिरधार ओ गिरधार गिरधार बिनत सुनो ओ गिरधार 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 ओ गिरधारी आरज सुनो जानमा जनम की जनम जनम की जनम की तुम्हारी चेर तुम्हारे चेर क्या बात है। इसके आगे किस तरह से लय बढ़ती है और उसका आविष्कार क्या होता है, ये तो हम जानेंगे बाद में जी। इससे जो स्वभाव का अभी अनुभव हम लोग कर रहे हैं, इससे मैं थोड़ा सा विचार में पड़ गया हूँ कि देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी गंभीरतापूर्वक गाया जाने वाला जी। भारी पर्सनालिटी का राग लगता है, और इसके बावजूद इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जी लाइट साउंड्स के लिए, फिल्म साउंड्स के लिए बहुत ज़्यादा बार इसका इस्तेमाल हुआ जी बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या आप बताएं? जी, हम लोग जो इसको सुगम संगीत में यूज़
बहुत बार करते हैं, काफ़ी पहले से किया गया। तो उसमें ये स्वरावली की जो उसमें जो सौंदर्य है उसको ज़्यादा मतलब रखा जाता है, रादर देन राग को अपनी प्रकृति के अनुरूप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं प्रेजेंट किया जाता है। उस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो राग की खूबसूरती, वो राग का भाव, और सुगम संगीत में पूरा प्योर फॉर्म में लेते ही है, ऐसी बात नहीं। उस वही भाव को एलाबोरेट करने वाले या उसको एक अलग अंदाज देने वाले स्वर जो ओरिजिनल राग में नहीं ऐसे भी लगाते हैं। लेकिन जैसे गाना है, देखिए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन। क्या बात है। तो ये जो दरबारी के स्वर संगति की जो खूबसूरती है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस गाने में यूज किया। मध्यलय तो हमने आविष्कार लिया, और इसके आगे किस तरह से इसकी बढ़त करते हैं जब लय बढ़ती है तो? क्योंकि ये सवाल इसलिए आ रहा है कि फिर भी ये मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि ये गंभीर प्रकृति का थोड़ा सा राग है, तो इसमें मैं थोड़ी मेरी कल्पना से बाहर ये बात हो रही है कि फिर इसमें द्रुत किस तरह से करना। हाँ, तो एक बात होती है ना कि मैंने जैसे कहा कि हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हम लोग कहते हैं कि इनकी प्रकृति थोड़ी गंभीर है, ये बहुत ज़्यादा हर वक्त लाइट मूड में नहीं रहते, जोक्स नहीं करते, ऐसे कोई व्यक्ति को हम कहें। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि अरे आज ये तो एकदम ह्यूमरस मूड में है, अरे आज फलाना फलाना, अरे इनके आज मुंह पे हंसी आई। तो मतलब उनमें वो होता नहीं है, ऐसा नहीं। उनकी बेसिक प्रकृति किसी इंसान की सीरियस होती है, वो कभी कभी ह्यूमरस भी हो जाता है, कभी कभी हमने नहीं देखा होता है लेकिन हम बहुत उसके पास में जाते हैं उस व्यक्ति के, तो लगता है कि अरे ये जोक्स भी करते हैं। तो अगर इस राग में आप घुल मिल जाएं तो ऐसा महसूस होता है कि भले इसकी बेसिक प्रकृति गंभीर है, लेकिन ये अगर फास्टर टेम्पो में गाया जाता है वो बड़ी हुई लय को भी न्याय देता है। क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो माहौल आपने काम कर लिया है, तो क्यों ना द्रुत का भी आपको द्रुत का एक कंपोजिशन सुना, और फिर उसी द्रुत पे हम लोग श्रोताओं आज का समापन करेंगे। जी। मान जाम रे प्यार, मान जाम रे प्यार, मान जाम रे प्यार, मैं तो पे मारे रे, मान जाम रे प्यार, मान जाम रे प्यार, मैं तो पे मारे रे, मैं तो पे मारे रे, मान जाम रे प्यार। ये बात है। सगरी रन बीत जात, सगरी रन बीत जात, विनती करते तोरे, विनती करते तोरे, विनती करते तोरे, तनिक मुख सोबर, तनिक मुख सोबर, मैं तो तोरी छेरे रे, मान जा मोरे प्यार, मान जा मोरे प्यार, मान जा।
मोरे पिया रे मान जा मोरे पिया रे पिया सगरी रन बीती जात सगरी रन बीती जात हाँ सगरी रन सगरी रन बिनती करत तोर तने का मुख सोबोर मैं तो तोर चेहरे रमा